महाराज बहुत सारे ऋषि मुनियों के ऐसे नाम हैं जिन्हें सुबह उठ करके लेने से मंगल होता है। जैसे इन 5 लोगों का जो लोग सुबह उठ करके स्मरण करते हैं नित्य, उनके जीवन में आने वाले बड़े से बड़े संकट कट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कौन कौन 5 लोग हैं? हरिम हरम हरिश्चंद्रम। तो फिर शास्त्र कहते हैं पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर जनार्दन। इन 4 पुण्य श्लोकों का स्मरण करना चाहिए। किन किन का? पुण्य श्लोको नलो राजा, राजा नल। पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, श्री युधिष्ठिर जी महाराज। और पुण्य श्लोका च वैदेही मां जानकी, और पुण्य श्लोको जनार्दन भगवान नारायण। इन 4 का जो नित्य स्मरण करते हैं उनके जीवन में पुण्यों की अभिवृद्धि होती है, पुण्य बढ़ते हैं। वैसे अगर चाहें तो इन श्लोकों को बिल्कुल क्रमबद्ध लिख करके याद कर सकते हैं कि फिर प्रतिदिन सुबह उठ करके बोले। तो ये 4 लोग हैं। और महाराज कोई और हो कि जिनका नाम ले और मंगल हो सुबह उठ करके। देखो ये माताओं, ये ऐसे जो श्लोक हैं, ऐसे सुंदर सुंदर जो वाक्य हैं, इनको लिखकर अपने बच्चों को अगर याद कराएं, कितनी अच्छी भारतीय संस्कृति स्थापित हो जाएगी कि प्रातः काल बच्चे उठकर सबसे पहले भगवान का नाम लें, उसके बाद हस्त दर्शन करें, हस्त दर्शन करने के बाद इन श्लोकों का पाठ करें सुबह उठते। और इनके अतिरिक्त 5 लोग ऐसे हैं जिनके नाम का अलग अलग फल है। कौन 5 लोग? तो ये जो 5 पांडव हैं, इनके माता पिता को प्रणाम करो। हाँ, ये आदत तो कम से कम अपने बच्चों में लगाओ। सुबह उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करें। और कैसे प्रणाम करें? कैसे प्रणाम करें? बोलो। अरे बताओ कैसे प्रणाम करें? ऐसे गुड मॉर्निंग, ऐसे। आजकल तो यही चल रहा है घर में। समझ ही नहीं आता कि बच्चे प्रणाम कर रहे हैं कि आशीर्वाद दे रहे हैं। वो दूर से ही कहते हैं गुड मॉर्निंग। देखो हम किसी भाषा के विरोधी नहीं हैं। आप इंग्लिश बोलिए, आप फ्रेंच बोलिए, आप जर्मन बोलिए, जो भाषा बोलना चाहते हैं वो बोलो, हमें समस्या नहीं। भाषा तो आनी चाहिए, सब भाषाएं आनी चाहिए, वो तो बहुत सुंदर है। लेकिन हम सब भाषाओं को जाने, क्योंकि सब भाषाओं का ज्ञान भी जरूरी है आज के समय में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी ही भाषा को छोड़ दें। देखो हम सबकी माँ का सम्मान करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी माँ का तिरस्कार करें। भाई जब सबकी माताओं को प्रणाम करें तो अपनी माँ का भी सम्मान करना चाहिए। और हमारे शास्त्र में तो कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी जन्मभूमि के प्रति तो प्रेम होना चाहिए भैया, बिल्कुल होना चाहिए। अपनी मातृभाषा के प्रति प्रेम होना चाहिए, हम में नहीं है। तो हमारे कहने का आशय ये नहीं, हम किसी भाषा के विरोधी नहीं है कि आप ये भाषा मत बोलो, ऐसा क्यों बोलते हो। नहीं नहीं, बोलो, बहुत अच्छा, बोलना चाहिए, आनी चाहिए। जिनको आती है तुम्हारा भाग्यशाली। पर आपको विश्व की कितनी भी भाषाएं आए, लेकिन भैया अपनी भाषा को मत छोड़ो, उसका सम्मान करो। मुझे बहुत आनंद हुआ, मुझे ये बताते हुए इतना गौरव महसूस होता है, इतना आनंद होता है। अभी से कुछ समय पूर्व यहाँ गुप्ता जी बैठे, गुप्ता जी हम कथा में थे रामेश्वरम। रामेश्वरम आपका दक्षिण भारत में आता है। तो हम रामेश्वरम गए और हमने देखा कि वहां 3 चीजें जो वहां के लोगों से सबको सीखनी चाहिए, जितने 3 चीजें। क्या क्या? पहला, अपनी भाषा के प्रति प्रेम। वो अपनी भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, अपनी भाषा में एक दूसरे से बोलते हैं, और उनको अपनी भाषा बोलते हुए लज्जा नहीं आती, गौरव महसूस होता है। अपनी भाषा में बात करते हैं, भले उनको इंग्लिश भी आती हो, हिंदी भी आती हो, सब आती हो, लेकिन जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो अपनी भाषा, जो वहाँ की तमिल है
या मलयालम है या वहाँ की जो भाषा है, वो एक दूसरे से वैसे बात करते हैं। पहला। दूसरा, आप वहाँ जाएंगे तो सब, मैंने तो देखा, मुझे तो इतना आनंद हुआ, सबके मस्तक पर तिलक, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं। कई लोग ऊर्ध्वपुंड लगाएंगे, कई त्रिपुंड लगाएंगे, माथा किसी का सोना नहीं होगा, सबके मस्तक पर तिलक, मस्तक पर तिलक। और तीसरा, तो तीसरा सब धोती पहनते, वो चाहे नेता हो, अभिनेता हो, सामान्य नागरिक हो, व्यापारी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, उनकी वेशभूषा वही, बढ़िया नीचे धोती पहनी, मस्तक पर तिलक है। कितने गौरव की बात है, कितने आनंद की बात है। मुझे वहां जाकर के लगा कि भैया ये है संस्कृति, ये है संस्कृति के प्रति प्रेम, ये है अपनी संस्कृति के प्रति आदर, ये होना चाहिए। लेकिन हमारे हृदयों में अब क्या हो गया, हमारे हृदयों से अपने संस्कृति के प्रति आदर भाव मिट गया। हम लोगों में समस्या क्या हो गई, हम लोगों को तिलक लगाने में बड़ी लज्जा महसूस होती है। महाराज तिलक कैसे लगा ले? शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना तिलक लगाए घूमता है, उसका मुख देखने से भैया चांडाल के समान पाप लगता है। काय को महाराज चलते फिरते चांडाल बनना चाहते हैं, मस्तक पर तिलक होना चाहिए, मस्तक सोना नहीं होना चाहिए। थोड़ा लगाओ पर लगाओ, तिलक लगाओ, मस्तक खाली नहीं रहना चाहिए, मस्तक पर तिलक। और अपनी वेशभूषा, हाँ मैं ये तो नहीं कहता कि आप ऑफिस धोती पहनकर जाओ, हाँ वैसे भी किसी को जाना हो तो मैं मना नहीं करूंगा, पर लेकिन एक बात, लेकिन कम से कम जब हम अपने घर में मंदिर में पूजा करें, जब हम भगवान की पूजा में बैठे, जब हम मंदिर आए, तब तो कम से कम वेशभूषा पहने। उसमें कैसी लज्जा, अपनी वेशभूषा के प्रति गौरव। तो ये मुझे दक्षिण जाकर के दिखा कि वहां भाषा और संस्कृति दोनों बची हुई है, बहुत सुंदर। बल्कि हमने तो भगवान रामेश्वर नाथ से प्रार्थना की कि प्रभु ऐसी ही संस्कृति जरा उत्तर भारत में भी थोड़ा रहे, वहां भी आप कृपा करो, वहां भी संस्कृति बचे। तो प्रातः काल उठ करके बच्चों को सिखाइए, वो माता पिता को प्रणाम करें। कैसे प्रणाम करें? तो प्रातः काल उठी के रघुनाथ, 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 मातो पिता गुरु ना वही माथा, मातो पिता गुरु ना वही माता, मातो पिता गुरु ना वही माता, मातो पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। हमारे राम जी जब सुबह सो करके उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। राम जी हमारे सबसे पहले उठ करके जब उठते हैं तो सबसे पहले माँ को प्रणाम करते हैं, कौशल्या मैया को, कैकेयी मैया को, सुमित्रा मैया को। उसके बाद पिताजी को प्रणाम करते हैं, उसके बाद गुरु जी को प्रणाम करते हैं। कैसे प्रणाम करते हैं?
बढ़िया सिर टेक करके, चरणों में सिर रख करके। देखो जो लोग अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उनके जीवन में 4 चीजें बढ़ती हैं। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो लोग अपने से बड़ों को, गुरुजनों को प्रणाम करते हैं उनके जीवन में 4 चीजें बढ़ती है। आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, विद्या बढ़ती है और बल बढ़ता है। तो चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। और माँ तो पिता गुरु ना वही माथा, केवल दूर से ही हाथ जोड़ के प्रणाम नहीं करते राम जी, अपने माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम करते हैं। और फिर माता पिता राम जी के सिर पर हाथ रखते हैं, आशीर्वाद। ये संस्कार हमारे घर में, हमारे परिवार में होने चाहिए।